इस तरह का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप इस तरह का प्रोजेक्ट आप किसी भी आइटम में डाल सकते हैं, ख़ास करके शॉल में, क्योंकि जाली नुमा है तो जाली नुमा का स्वेटर वगैरह अच्छा नहीं लगता है। तो आप शॉल वगैरह इसे बना सकते हैं। इसको बनाने का तरीका है इस तरह से, ऐसे मैं फिर से बता दूंगी कि किस तरह से बना है। इस तरह से आप ऐसे बनाएं बॉर्डर, और बॉर्डर बना करके डिजाइन कैसे शुरू होता है वो फिर मैं बताऊंगी। इस तरह से ऐसे 3 4 5 6 इस तरह से लेकर के एक साथ इस सबको निकाल लेंगे, और निकाल करके इस तरह से फिर बंद कर देंगे। फिर से 2 बार क्रोशिया पर लपेटेंगे। इसे ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं। 2 3 और इस तरह से थोड़ी सी लंबा करके ऐसे 6 बार, 2 हो गया, 2 3 4 5 6 बार ऐसे लपेट करके इस तरह से फिर से इसे ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं। इस तरह से 3 4 5 6 इस तरह से हो गया। और फिर से ट्रिपल क्रोशिया ऐसे क्रोशिया पर लपेटेंगे, 2 बार धागा ऐसे 1 2 3 और 4 इस तरह से 2 3 4 5 और ये 6 बार लपेट करके, और फिर इस तरह से अब यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन और ये डबल क्रोशिया, ये बन गया। अब यहाँ फिर से इधर रिटर्न होंगे तो फिर किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से 1 2 3 करके ऐसा, और 2 चेन के बाद फिर इसमें डबल क्रोशिया, इस तरह से ये बनाएंगे। फिर 5 चेन, 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद इसे हाफ क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया कहते हैं। इस तरह से फिर 1 2 2 3 चेन और फिर ये सिंगल क्रोशिया ऐसे, और 1 2 3 4 5 यानी 5 चेन लेने के बाद फिर से यहाँ डबल क्रोशिया। इस तरह से ये डिज़ाइन शुरू हो रहा है। इस तरह से ये डिज़ाइन शुरू हो गया। फिर से यानी डिज़ाइन बनाएंगे कैसे, उसके लिए 2, और फिर यहाँ से इस तरह से ऐसे बनाएंगे, और बना करके फिर 5 चेन के बाद फिर से सिंगल क्रोशिया। इस तरह से सिंगल क्रोशिया कहाँ लेंगे, इस तरह से 2 के बाद, और फिर से 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन के बाद फिर से एक के बाद। आप देख सकते हैं कैसे मैं बना रही हूँ। इस तरह का ये डिज़ाइन बन रहा है। डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है। आप इसे बनाएं, शॉल ही बनाएं। इसका शॉल बनाने में ही आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। 1 2 3 4 5 यानी 5 चेन लेने के बाद यहाँ से डबल क्रोशिया हो जाएगा। इस तरह से फिर 2 चेन, आप देख सकते हैं 2 चेन हो गया। इस तरह से फिर 1 2 3 4 5 चेन के बाद फिर से ये जो हमारा घर है ना, यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 इस तरह से ये हो गया। तो इस तरह से ये बन करके रेडी हो गया। 1 2 3 4 इस तरह से यहाँ पर 1 बना, 2 बना और ये 3 बना। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, 1 2 3। तो यहाँ अभी हाफ बना और यहाँ भी हाफ बना। अब फिर से यहाँ हाफ बनेगा। यहाँ पे डिजाइन जो है ना हाफ बन जाएगा, और यहाँ पर
शुरू हो रहा है। तो इस बार पिछली बार यहाँ बनाए थे। अब क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह से 1 2 3 ले करके फिर से यहाँ इस तरह से ऐसे, क्योंकि यहाँ तो बन चुका था डिजाइन, तो ये 2 डिजाइन यहाँ बन जाएगा। इस तरह से हो गया। और 2 चेन के बाद इस तरह से यहाँ पे ये बन गया। सॉरी, इस तरह से नहीं, इस तरह से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया और 1 2 के बाद फिर से सिंगल क्रोशिया और 1 2 3 चेन लेने के बाद फिर से यहाँ इस जो वाले घर में इस तरह से बना लेंगे। 1 2 के बाद फिर से डबल क्रोशिया, इस तरह से ये यहाँ बन गया। अब क्या करना है, इस पर डबल ऐसे धागा लपेटना है, यानी ट्रिपल क्रोशिया बन रहा है और यहाँ पर डिजाइन शुरू होगा। एक डिजाइन यहाँ बना था तो इसके ऊपर अभी यहाँ डिजाइन बन जाएगा और एक डिजाइन यहाँ बना है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये डिजाइन काफ़ी खूबसूरत है, बहुत सुंदर लगता है। इस तरह का आप 2 बार लपेटे और लपेट करके यहाँ 1 बार 2 बार और ये 3 बार में, फिर ऐसे लंबा धागा को खींचेंगे और खींच करके ऐसे 6 बार, यानी 3 हो गया, 4 5 और ये 6 ऐसे निकालना है, पफ बनाना है। फिर इस तरह से बांध करके फिर 2 बार लपेटेंगे इस तरह से क्रोशिया पे और लपेट करके ऐसे 2 बार 3 बार ऐसे करके तीसरा बार में निकाल लेना। फिर लंबा धागा खींचेंगे और 2 3 4 5 6 इस तरह से ये हो गया, पफ बन गया। अब 2 बार फिर से लपेटेंगे, इसे ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं, इसलिए ये 3 बार में निकलता है। ऐसे थोड़ा सा निकालेंगे धागा को और निकाल करके इस तरह से 6 बार, 4 हो गया, 5 6 बार में ये पफ बना लेना है। फिर से यहाँ कितना बना, 1 2 3 पर बनाना कितना है, 5। इस तरह से फिर से 1 2 1 2 बार लपेट के यहाँ पर और इस तरह से हर बार निकालना है। ऐसे थोड़ा सा निकाल लेंगे लंबा धागा और ऐसे पफ यहाँ बना लेंगे, 3 4 5 और 6 इस तरह से। फिर से इस तरह से 2 बार लपेटेंगे और लपेट करके 4 बन चुका है, 5वां बार में इस तरह से ऐसे ये हो गया, 3 4 5 और 1 6 का पफ बन गया। और 6 पफ बनाने के बाद अब इसको ऐसे एक बार लेंगे और यहाँ ये जो दोनों के बीच में बनाए थे ना, यहाँ पर इस तरह से इसे डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर से यहीं पे इसी में डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से ये डिजाइन बन करके रेडी होता है। ये देखिए किस तरह से ये डिजाइन बन रहा है। तो ये डिजाइन काफ़ी खूबसूरत है, आप इसे बनाएं। स्वेटर में, शॉल में, जैकेट भी बना सकते हैं इस तरह से। अब देखिए 2 बार फिर से लपेटेंगे और लपेट करके फिर यहाँ आ जाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया है इसलिए 3 बार निकलेगा। धागा को लंबा करेंगे और इस तरह से 6 बार इसमें से फंदा डाल डाल करके निकालेंगे। 6 बार निकल चुका है। 6 बार निकलने के बाद ये पफ बन गया। फिर से 2 बार लपेटेंगे और लपेट करके इस तरह से ऐसे बनाएंगे। फिर लंबा धागा खींचेंगे और खींच करके इस तरह से पफ बनाएंगे। 6 बार निकालेंगे। 6 बार निकल चुका है, ये पफ हमारा हो गया। फिर इस तरह से बांधेंगे, 2 बार लपेटेंगे। हमें उम्मीद है कि आप जल्दी ही सीख जाएंगे। ऐसे निकालेंगे, 3 4 और 5 6 इस तरह से ये निकल गया। अब ये 2 बार फिर से लपेटेंगे और 2 बार लपेट करके फिर से ऐसे और ये ऐसे बना। फिर से लंबा धागा को खींचेंगे और इसी तरह से हर बार
बनाते जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन हमारा बनते जा रहा है। अब मैं इसी तरह से लंबा बनाऊंगी और आप भी बनाएं और बना करके हमें कमेंट अवश्य करें। ये देखिए दोनों साइड से काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी सुंदर डिज़ाइन बन करके रेडी हो रहा है। थैंक यू।